मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल रालोद की प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के समय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सौमेंद्र तोमर और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। इन दोनों मंत्रियों ने मिथिलेश पाल के नामांकन में सहयोग दिया है और उनका हौसला भी बढ़ाया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने कहा कि यह चुनाव वे बड़े आत्मविश्वास और मजबूती से जीतने की तैयारी में हैं। तेजपाल ने बताया कि जिस तरह से महिलाओं का समर्थन मिल रहा है उससे रालोद और भाजपा गठबंधन और अधिक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रालोद नेता जयंत चौधरी ने जनता का भरोसा जीतकर एक मजबूत गठबंधन प्रस्तुत किया है, जिससे जनता का समर्थन मिलना निश्चित है। मिथिलेश पाल ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बात करते हुए बताया कि वे 2009 में मोरना से विधायक रह चुकी हैं और इस बार अदालत द्वारा दिए गए निर्देश पर उन्हें फिर से चुनाव में उतारने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि रालोद के साथ उनके लंबे संबंध हैं और पहले भी वे रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। मिथिलेश पाल ने विश्वास जताया कि जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा और वे जनता की सेवा के लिए विधानसभा में फिर से लौटेंगी। आज हमने 2024 आज राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के साझा प्रत्याशी मैंने मुरापुर पर 2000 चुनाव। अरे आज वो थोड़ा सा गले में हाँ, आज जो है मीरापुर विधानसभा में का जो चुनाव है, मीरापुर 2016 मीरापुर, और आज जो नामांकन किया है इस नामांकन में साझा कैंडिडेट हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो चौधरी चरण सिंह की जो भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो चाहते थे कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने इस महिला को, बैकवर्ड की महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। मैं प्रदेश के अपने सीएम साहब का, योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्हें इस अति पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ज्योति बाफुले जी जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो सब आज आपको दिखाई दे रहा है। 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से 1 सीट ये लोकदल की 1 सीट मिली है, लेकिन लोकदल का इतना बड़ा गुर्दा है, उन्होंने महिला को, बैकवर्ड की महिला को और बीजेपी की कैंडिडेट को आगे बढ़ा जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जी तो जी आज 2009 का जो इतिहास था आज वो दोबारा दोहराया जा रहा है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, सभी का इसमें सहयोग रहा है, क्योंकि मैं तो मायूस हो चुकी थी कि मुझे टिकट नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर और बड़े से बड़े शीर्ष नेता का इसमें योगदान रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ऐसे ये चाहती हूँ कि मैं सबका दिल जीत कर, सबकी चहेती बनकर, बहन बनकर, बेटी बनकर काम करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के खाते में 1 सीट आई थी, वो भी भाजपा को दी थी, वो भी आपको दी थी? नहीं, भाजपा को नहीं दी भाई। नेता तो भाजपा टिकट में भाजपा से ही मांग रहे थे। कोई बात नहीं, पूछ लेते, पूछो। आगे मेरी यही रणनीति रहेगी जो 2009 से 12 तक रही है कि मैं जनता के बीच में रहकर जनता के काम करना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई नाराज नहीं है, कोई भीतरघात नहीं है, सब मेरे साथ है। हाँ, सब यहाँ अरुज भाई है, ये भी टिकट मांग रहे थे, उसी विधानसभा के हैं, तो ये भी टिकट मांग रहे थे। मेजर साहब मांग रहे थे, तो वो भी यही हैं। और बाकी संदीप मलिक जी हैं, ये भी मांग रहे थे। ये तो दमदारी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, सब है बाहर है। पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज एनडीए की प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी ने नामांकन किया है और राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है राष्ट्रीय लोकदल का, हम सब लोग का धन्यवाद करेंगे। और निश्चित रूप से आज नामांकन हुआ है, अब चुनाव में हम लोग जाएंगे
और सर्व समाज के सहयोग से इस सीट को भारी बहुमत से जीतने का हम लोग काम करेंगे। मंत्री जी दलित वोट एक ही सीट मिली थी और एक ही सीट को बाद में खाते में गई। हमारी एक ही तो थी, हमारी एक थी, मिल गई। तो ऐसा नहीं है, तो कोई बात सुनो, नहीं ऐसा नहीं है। एनडीए के प्लेटफॉर्म पर चुनाव हो रहा है और देखो, जब एनडीए के परिवार में कोई निर्णय होगा तो वो उसमें सामूहिक निर्णय होता है। तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल का जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, दोनों ने बैठ के निर्णय ये किया है, जो मजबूत प्रत्याशी एनडीए परिवार का वही लड़ रहा है, उसमें कोई क्या दिक्कत है। मंत्री जी बसपा और बसपा से दलित वोट काटने में कितने कामयाब रहे? फील्ड पे बताओगे, पूरा कट्टा के दबा के। हाँ, चलो।